नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएजी के क्लास यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान की एमसीक्यू सीरीज में आज का आपका टॉपिक राजभाषा एवं आपातकाल। राजभाषा एवं आपातकाल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें आज हम एमसीक्यू में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है? 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या 10वीं अनुसूची में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं की संख्या है? 19, 18, 22 या 25? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 334 से 153 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 434 से 315 तक या अनुच्छेद 443 से 135 तक? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 343 से 351 तक। अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा है हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 348 फर्स्ट, अनुच्छेद 346 फर्स्ट, अनुच्छेद 343 फर्स्ट या अनुच्छेद 345 फर्स्ट? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 फर्स्ट। अगला प्रश्न है, किस भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को, संसद को, राज्य विधानमंडल को या राजभाषा आयोग को? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानमंडल को। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? गुजराती भाषा, बांग्ला भाषा, मराठी भाषा या तेलुगु भाषा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला भाषा। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में, असम में, बिहार में या उड़ीसा में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 30वें संविधान संशोधन द्वारा, 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 23वें संविधान संशोधन द्वारा या 32वें संविधान संशोधन द्वारा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 21वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राज्य की भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1950 ईस्वी में के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में, या 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में, या 1960 ईस्वी में एम.सी. खालसा की अध्यक्षता में, या 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया था? ये किया गया था 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 91वें संविधान संशोधन द्वारा या 92वें संविधान संशोधन द्वारा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 92वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की भाषा है? संस्कृत, अंग्रेजी, सिंधी या उर्दू? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा है नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जम्मू कश्मीर में या महाराष्ट्र में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? कोंकणी भाषा, सिंधी भाषा, मणिपुरी भाषा या संथाली भाषा? ये जोड़ी गई थी ऑप्शन नंबर डी, संथाली भाषा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की, राज्य संवैधानिक आपातकाल की
या वित्तीय आपातकाल की, या इनमें से सभी की? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? अनुच्छेद 360 के, अनुच्छेद 352 के, अनुच्छेद 356 के, या अनुच्छेद 368 के? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352 के। अगला प्रश्न है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, या 5 बार? अभी तक की जा चुकी है ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध में, बाह्य आक्रमण में, सशस्त्र विद्रोह में, या इन सभी में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को, 4 सितंबर 1962 को, 5 नवंबर 1962 को, या 16 दिसंबर 1962 को? ये की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण। अगला प्रश्न है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 14 दिसंबर 1966 को, 9 अगस्त 1969 को, 3 दिसंबर 1971 को, या 25 जून 1975 को? ये की गई थी 3 दिसंबर 1971 को। उस समय राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब की थी? 26 अगस्त 1962 को, 3 दिसंबर 1971 को, 26 जून 1975 को, या 27 मार्च 1977 को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 26 जून 1975 को। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, या कोई समय सीमा नहीं है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, कोई समय सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 354 में, अनुच्छेद 355 में, या अनुच्छेद 356 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 356 में। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? सीधे राष्ट्रपति से, कार्यकारी सरकार से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री से, या राज्य के राज्यपाल से? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल से। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, या 5 वर्ष तक? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष तक, और कम से कम 6 माह के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ये किया गया था 4 अप्रैल 1951 को, 20 जून 1951 को, 27 अप्रैल 1951 को, या 23 दिसंबर 1951 को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 20 जून 1951 को। ये किया गया था पंजाब राज्य में। अगला प्रश्न है, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? नागालैंड में, जम्मू कश्मीर में, असम में, या पंजाब में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई थी? इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में, इंदिरा गांधी के दूसरे शासनकाल में, मोरारजी देसाई के शासनकाल में, या नरसिंह राव के शासनकाल में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, या अनुच्छेद 360? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या अभी तक कभी नहीं की है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, अभी तक एक भी बार राष्ट्रीय आपातकाल की वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अगला प्रश्न है,
केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? संसद का, मंत्रिपरिषद का, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का, या प्रधानमंत्री का? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। अगला प्रश्न है, संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, या राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, संसद। अगला प्रश्न है, भारत के किस भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? पांडिचेरी का, लक्षद्वीप का, चंडीगढ़ का, या दिल्ली का? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? प्रशासक, राज्यपाल, उपराज्यपाल, या मुख्य सचिव? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, उपराज्यपाल। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? आयुक्त के नाम से, मुख्य आयुक्त के नाम से, प्रशासक के नाम से, या मुख्य प्रशासक के नाम से? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, मुख्य आयुक्त के नाम से। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई? 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 65वें संविधान संशोधन द्वारा, 69वें संविधान संशोधन द्वारा, या 70वें संविधान संशोधन द्वारा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 69वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, या प्रशासक द्वारा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार के सचिव के समान, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, या संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।